किसान आंदोलन ने नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि अभी तक कई दौर की वार्ता के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ है। अब शनिवार को फिर से किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार जब 5 जून को इस अध्यादेश को लेकर आई थी तो इसके खिलाफ पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान से आवाज उठी थी और वो आवाज थी राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता की। उन्होंने इस अध्यादेश का गहनता से अध्ययन किया और इसे मंडी व्यवस्था और किसानों के हितों के खिलाफ बताया। प्रदेश की उपज मंडियों में कई दिनों तक हड़ताल भी की गई थी। यदि तब बाबूलाल गुप्ता की आवाज को किसानों और व्यापारियों का समर्थन मिलता तो अध्यादेश में संशोधन करना सरकार के लिए भी आसान होता और इतना हंगामा भी नहीं होता। कानून बनने के बाद सरकार के लिए कानून में बदलाव प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया है। हालांकि अब वार्ताओं के दौर से लग रहा है कि सरकार नए कृषि कानून में कुछ संशोधन जरूर करेगी। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता से की खास बातचीत। पूरे देश में नए कृषि बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन देश में यदि सबसे पहले इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में कोई नाम है तो वो है राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का। अब सरकार किसानों के साथ एक मेज पर वार्ता कर रही है और माना जा रहा है कि जो किसानों की आपत्तियां हैं शायद इस कानून में उनको दूर किया जा सके। हम बातचीत करते हैं, बाबूलाल गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, ऐसे कौन से प्रावधान है जिनकी वजह से ज़्यादा विरोध हुआ सरकार का इस कानून का, और जो मंडी व्यवसाय के साथ साथ किसानों के लिए ज़्यादा परेशानी वाला मुद्दा था? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि जैसे ही इन्होंने ये कानून पास किया था तो हमने शुरू में ये कह दिया था कि ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, कि मंडियों में अगर कोई व्यापार करता है, कृषि विपणन करता है, कृषि जिन्स लेके आता है तो उसको तो मंडी टैक्स देना पड़ेगा, कृषक कल्याण फीस देनी पड़ेगी या विकास शुल्क देना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। और जो मंडी के बाहर काम करेगा उसको न तो लाइसेंस चाहिए और न इस तरह का। तो ये अध्यादेश आते ही हमने इसको विरोध कर दिया था और वहीं से विरोध हमारा निरंतर चालू है। अब ये देखिए कि ये कैसे व्यवस्था बैठी कि किसान को ये लगा कि आज तो समर्थन मूल्य पर हमारी कुछ चीज़ें खरीदते हैं और फिर ये मल्टीनेशनल्स को दे देंगे, तो मल्टीनेशनल्स तो इस संबंध में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हमको नहीं दे पाएगा और वो सीधा अपने मनमानी करेगा। ये बात जहन में बैठ गई किसानों की और ये बात सही भी है। लेकिन व्यापारियों ने भी इस बिल का विरोध किया था, हड़तालें की थी, मंडियों को बंद किया गया था, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब किसानों ने आंदोलन किया है तो सरकार को वार्ता के लिए इसमें आगे आना पड़ा है। तो क्या ये माना जाए कि व्यापारियों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती? ये निश्चित रूप से ये सही बात कर रहे हैं शर्मा जी आप, कि ये देखिए, हमने न केवल राजस्थान ने बल्कि उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश में सब जगह आंदोलन हुए हैं, हरियाणा में आंदोलन हुए व्यापारियों के, पर उस आंदोलन की रूपरेखा को एक तरह से नकार दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। और जब ये किसान अब इनके साथ लग गए हैं और किसान ने ये कह दिया कि मंडी हर हालत में जिंदी रहनी चाहिए, तब इनके समझ में आई है कि इन मंडियों को जिंदा रखने के लिए, नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी बिचौलिया कह करके पता नहीं कितनी बार कहाँ क्या कर आए। अब उनको पता नहीं कि ये सर्विस प्रोवाइडर है, आता है माल किसान लेकर के आता है, उसका माल साफ करवाता है, उतरवाता है, बोली लगवाता है और उचित दामों में बिकवाने की कोशिश करता है। ये सारी बातें हैं। और अगर माल नहीं बिकता है, वो कहता है कि मैं इस भाव में नहीं बेचूंगा, तो उसकी अमानत पट्टी पे भी रखता है। तो ये सब जो सर्विस प्रोवाइडर का काम था उसको इन्होंने छिन्न भिन्न करने की कोशिश की थी और ये निश्चित था कि जो व्यापारी की जो आवाज़ थी उसको दबाने की कोशिश की गई। सरकार इस कानून के माध्यम से कहती है कि किसानों को बिचौलियों से मुक्त किया जाएगा। ये बिचौलिया आखिर है कौन? कोई विदेशी शक्ति है, विदेशी लोग हैं, बाहर की कंपनियां हैं, कौन है बिचौलिया? अब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की बिचौलिया शब्द यूज़ करते हैं। आज मैं तो ये कहता हूँ कि नाफेड कोई माल बेचती है तो बीच में एक कंपनी है, तो जब नाफेड माल बेचने के लिए बीच में एक कंपनी चाहिए तो फिर ये बिचौलिया, कौन से बिचौलिया को ये हटाना चाहते हैं?
जो माल हमसे सपोर्ट प्राइस में खरीद लिया उसको स्टार एग्री के माध्यम से ये माल बिकवाते हैं। तो ऐसा क्यों है? वहाँ तो क्यों चाहिए? और यहाँ जब किसान को, यहाँ सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ तो बिचौलिया कोई है ही नहीं, क्योंकि न तो वो अपना स्टॉक करता है न अपना वो माल खरीदता है, वो तो माल सिर्फ बिकवाता है। और उसको क्यों ख़त्म करना जा रहे हैं, ये मेरी समझ की बात है। पर बिचौलिए के नाम पर, बिचौलिए के कंधे पर बैठ करके ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये हैं बाबूलाल गुप्ता, जिन्होंने इन कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। अब किसानों की आवाज़ के साथ इनकी आवाज़ मिलकर सरकार के लिए एक बातचीत करने का एक जरिया बनी है और फिर से इस कानून में संशोधन कर जो इनकी आपत्तियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।